तो हरिद्वार से जो कलश यात्रा है स्वर्ण समाज की, जो इन्होंने SC ST एक्ट और आरक्षण के खिलाफ जितना भी शव यात्रा निकाली थी उसका दहन करने के बाद जो कलश यात्रा है वो ऊना पहुंची है और उसके स्वागत के लिए बड़े स्तर पर जो है वो स्वर्ण समाज के लोग उमड़े हैं। आपको दिखाएंगे ये गंगाजल स्वर्ण समाज, गंगाजल स्वर्ण समाज अधिकार पद यात्रा, यानी स्वर्ण समाज अधिकार पद यात्रा जो है वो ऊना पहुंची है और इसी प्रकार इसका स्वागत हो रहा है। ऊना में जो भी लोग प्रतिनिधि यहाँ लेकर आए हैं, यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो है वो ये जो यात्रा है ये है ये गंगाजल स्वर्ण समाज अधिकार पद यात्रा। तो इस यात्रा को चुनौती दी थी, इस यात्रा को चुनौती दी गई थी और विभिन्न जो दलित संगठन थे उन्होंने दी थी, जिसके बाद ये यात्रा जो है वो ऊना पहुंची है और उसका स्वागत करने के लिए जो संगठन है वो पहुंचे। आप देखेंगे एक लंबा जो काफिला है वाहनों का वो है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। आप पाएंगे SC ST एक्ट और दूसरे जितने भी जो है वो आरक्षण है या जातिगत आधार पर बातें होती हैं उनके खिलाफ स्वर्ण समाज जो है वो एकत्रित हुआ है। स्वर्ण समाज जो है स्वर्ण आयोग के गठन की मांग भी जो है वो कर रहा है और इसी प्रकार ऊना के महतपुर में ये जो है वो स्वर्ण समाज के प्रतिनिधि है वो एकत्रित हुए हैं, काफ़ी संख्या में हुए हैं और ये पाएंगे आप लंबी यात्रा जो है गाड़ियों का लंबा जो है काफिला इसके साथ है। इसका विरोध जो है हो रहा था और ये पटाखों के साथ ये जो है वो इसका स्वागत अभिनंदन हो रहा है। आप पाएंगे काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो स्वर्ण समाज के प्रतिनिधि हैं, संगठन है वो एकत्रित हुए हैं और इस जो यात्रा है वो है शंखनाद है स्वर्ण समाज अधिकार पद यात्रा, यानी स्वर्ण समाज ने SC ST एक्ट का विरोध कर रहे हैं, ये आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, ये जातिगत आधारित व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं और हालांकि चुनौती थी दलित संगठनों की तरफ से कि यात्रा को काले झंडे दिखाए जाएंगे, विरोध होगा, लेकिन पुलिस ने शायद उसको टकराव को टाल दिया है। वाहनों की जांच हो रही थी, आप पाएंगे लंबा ट्रैफिक जाम हो चुका है, काफ़ी लंबी जो भीड़ है काफिला है गाड़ियों का इस यात्रा के साथ चला हुआ है और पटाखों के साथ जो है वो इसका स्वागत हो रहा है। सड़क के बीच में ही दोनों तरफ गाड़ियां रोक ली गई हैं, वाहन रोक दिए गए हैं पुलिस ने दोनों तरफ, ताकि यात्रा जो है वो यहाँ से जा सके, किसी प्रकार का टकराव ना हो। सड़क के बीच में ही ये हंगामा है जो हो रहा है। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आपको सुबह से ही हम बताया था, सबसे पहले हमने ब्रेक करी थी कि धारा 144 लगा दी गई है, हालांकि अभी भी वो लगाई है इन कंडीशन की। यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था क्योंकि मंडी में भी चुनावों में कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज ने ये दावा किया था कि जितना भी नोटा पड़ा वो उनका था, इसलिए सरकार शायद सचेत थी, यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। दलित संगठन लगातार मांग कर रहे थे कि जो इसे रोका जाए, इस यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाए, मेमोरेंडम दिए जा रहे थे काफ़ी संख्या में। तो आप पाएंगे कितनी संख्या में यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं वो एकत्रित हुए हैं। तो ये यात्रा जो लेकर आए हैं, जो हरिद्वार से आए हैं, उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जो यात्रा है? ये यात्रा 15 तारीख को शिमला से चली थी जी, जिसमें हम लोग आरक्षण और झूठे एट्रोसिटी SC ST एक्ट के शव लेके चले थे। हमने हरिद्वार में उसको अग्नि दी के वहाँ से हमने गलत नहीं बोलना। तो यहाँ पे तनाव की जो है वो स्थिति है और काफी संख्या में जो है वो यहाँ पे
शिमला में आप पाएंगे ये जो अधिकार यात्रा है वो पहुंची है। जो SC/ST एक्ट का विरोध, आरक्षण का जो विरोध है वो स्वर्ण समाज की तरफ से किया जा रहा है। हरिद्वार में दहन के बाद यहाँ पे जो यात्रा है वो कलश यात्रा यहाँ पहुँची है और उसका देखिए पटाखों के बैंड बाजों के साथ स्वागत हुआ है। तो शिमला से ये यात्रा शुरू हुई थी, उसके बाद ये शव यात्रा जो है वो हरिद्वार में की थी, पिंडदान किया गया था और उसके बाद जो ये गंगा जल लेकर यात्रा ऊना पहुंची है। जय भवानी जय भवानी। अभी तली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीना क्या, दुनिया को एहसास करा दो, सुन लो अपनी ताकत का। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी। सुमित भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रधान भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। स्वर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद स्वर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद स्वर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भवानी जय भवानी, जय भवानी जय भवानी। तलवारों की धारों पे राज हमारा चलता है, किसान स्वर्ण चलता है, राज हमारा चलता है। जय भवानी जय भवानी, जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी। जय भवानी जय भवानी। अभी तली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। स्वर्ण का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद स्वर्ण का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्ना से धर्मशाला सभी भाई जाएंगे, आयोग बनाएंगे, 10 दिसंबर को सभी धर्मशाला जाएंगे, आयोग बनाएंगे, उन्ना से सभी भाई आएंगे। आयोग बनाएंगे। जय भवानी जय भवानी, जय भवानी जय भवानी। सदा हक तेरा, सदा हक तेरा, सदा हक तेरा, सदा हक तेरा। जय भवानी 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 जय भवानी। जिंदाबाद 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 जय भवानी। तो 2 मिनट वही पद यात्रा वहाँ से हरिद्वार हर की पौड़ी से शुरू की गई है। देखो क्या विधानसभा के 10 दिसंबर को ऐतिहासिक लाखों की संख्या में आज तक इस देश का, इस हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला और सबसे बड़ा घेराव इन स्वर्ण विरोधी नेताओं का वहां पर किया जाएगा, शुद्धिकरण किया जाएगा। गंगा मैया हमारे साथ है, गंगा जल हमारे साथ है, इनका शुद्धिकरण करेंगे। 50 साल सहन कर लिया इन भाजपा कांग्रेस वालों को, स्वर्ण आयोग को लेके 1 साल से सड़कों पर है हम लोग। कभी विधानसभा का घेराव, कभी सचिवालय का घेराव, कभी मुख्यमंत्री के आवास का घेराव। आज तक मुख्यमंत्री 4 बार वायदा करके मुकर गए, लेकिन हम नहीं चलेगा। हमने कहा है 75% स्वर्ण समाज की बात होगी इस हिमाचल प्रदेश में, जो आज तक कभी मुद्दा नहीं था, जो आज तक कभी इन लोगों के लिए महत्व नहीं रखता था। अब स्वर्ण समाज की बात नहीं होगी, ना भाजपा ना कांग्रेस। स्वर्ण समाज प्रलय लेकर आएगा और मजबूती के साथ अपनी ताकत दिखाएगा। जी देखिए, विक्रमादित्य सिंह का हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं। 68 विधायकों में से अकेला एक युवा विधायक जिसने स्वर्ण समाज की आवाज को बुलंद किया।
और पूरा स्वर्ण समाज दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता है और करेगा, क्योंकि अभी हाल ही में अकेला विक्रमादित्य सिंह, जिसका राजनीतिक कैरियर अभी शुरू है, उसने जब स्वर्ण समाज की आवाज उठाई है तो स्वर्ण समाज धन्यवाद करेगा। बाकी लोग आपको लगता है जो नेता वो स्वर्ण समाज की आवाज नहीं उठा रहे हैं? 50 साल हो गए, 50 सालों से आज तक मात्र वोट बैंक के नाम पर हमारा प्रयोग किया है, लेकिन गलतफहमी दूर होगी, शुद्धिकरण होगा। अगले साल 100 साल तक शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप सभी लोगों के चैनल के माध्यम से मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज को मैं 10 दिसंबर को लाखों की संख्या में धर्मशाला आमंत्रित करता हूं। ऐसा रिकॉर्ड बनना चाहिए कि पूरा का पूरा देश नजारा देखे। स्वर्ण समाज की प्रलय इस हिमाचल प्रदेश में ऐसे आनी चाहिए, पूरा का पूरा देश नजारा देखे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। तो महतपुर में आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ा जो है वो स्वर्ण समाज जो है वो एकत्रित हुआ है और काफ़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे आए हैं। दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जाम जो है वो यहाँ लग चुका है और नारेबाजी के बीच जो अधिकार पद यात्रा है उसका जो स्वागत है वो हो रहा है। आप देखेंगे काफ़ी संख्या में स्वर्ण समाज हुआ है। इन्होंने आह्वान किया है कि धर्मशाला में जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा 10 दिसंबर को, वहाँ पे लाखों की संख्या में स्वर्ण समाज के प्रतिनिधि जाएंगे। स्वर्ण योग का गठन होकर रहेगा। किसी भी सूरत पर जो है वो इस सरकार को जो है वो इससे हटने नहीं दिया जाएगा। जो भी दल इनका समर्थन करेगा उन्हें सहयोग दिया जाएगा। तो ऊना में के महतपुर में आज स्वर्ण समाज की तरफ से एक विशाल रैली जो है स्वागत जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। स्वर्ण समाज के लोग जो है वो एकत्रित हुए हैं। एक लंबा जाम जो है वो वाहनों का लगा है। आज इतवार है और लोग जो है वो अपने अपने विवाह शादियाँ हैं वहाँ पे भी जा रहे हैं, लेकिन जाम की जो है यहाँ पे स्थिति बनी हुई है। काफ़ी लंबा जाम और स्वर्ण समाज के जो प्रतिनिधि हैं आज एकत्रित हुए हैं। तो धारा 144 के बावजूद यहाँ पे जो है वो ये रैली निकाली जा रही है। हालांकि रैली को जो इनकी पद यात्रा है उसे प्रतिबंधित नहीं किया गया है, शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी।
ये जो पद यात्रा थी पहले शिमला से हरिद्वार और हरिद्वार से धर्मशाला जाएगी। धर्मशाला में विधानसभा जो है वो उसका घेराव किया जाएगा। इन्होंने दावा किया है कि लाखों की संख्या में समाज जो स्वर्ण समाज के प्रतिनिधि हैं वहाँ पे पहुँचेंगे और स्वर्ण आयोग के गठन जब तक नहीं होता इनका विरोध प्रदर्शन जो है वो नहीं थमेगा। जब तक जातिगत ये व्यवस्था है ख़त्म नहीं होती स्वर्ण समाज जो है लड़ाई जारी रखेगा। तो बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना के महतपुर से अपने सहयोगी विशाल सियाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।